जो हम कर रहे हैं वो हो रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। प्रभु के कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक बार एक अंक खड़ा था सामने, अंक को खड़े देख सुन ने भी प्रार्थना किया कि भाई साहब अगर आप कहें तो आपके बगल में हम भी खड़े हो जाएं। अंक ने कह दिया आ जाओ, खड़े हो जाओ। जैसे ही शून्य के बगल में, अंक के बगल में वो शून्य पहुंचा तो वो 10 गुना हो गया, बढ़ गया। अब धीरे से एक शून्य आकर के और खड़ा हो गया तो और ज्यादा बढ़ गया, 100 हो गया, एक और खड़ा हुआ। ऐसे करते करते महाराज वो संख्या अरबों में पहुंच गई। अब सब शून्य आपस में झगड़ा करने लगे। देखो देखो हम बड़े, हम ना आते तो इतनी संख्या नहीं पहुंचती, हम ये ना करते तो ये ना होता। अब बड़ा जाल बवाल फैल गया। तो अंक बात ऐसी है कि कौन है, हम तो चले। अब बताओ अंक के बगल से खसक गया तो क्या बचा? शून्य बटा शून्य। तो राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुनी। इनके प्रकार है। भगवान की कृपा जब हम पर होती है तभी ये अवसर हमें मिल पाता है और इसका लाभ हम ले पाते हैं। तो गोविंद के चरण में, शरण में जो क्षण, जो पल बीत जाए वही आपका सार्थक समय है। अन्यत्र तो जीवन ऐसे झंझटों से घिरा है कि कभी मौका मिलने वाला नहीं है। देवऋषि नारद ने वेदव्यास जी को जब उदास देखा तो प्रश्न कर लिया, आपने समस्त पुराणों की रचना करी और आप ही उदास, अपनी व्यथा बताई। देवऋषि नारद ने चतुर्थ श्लोक की भागवत वेदव्यास जी को सुनाई। उन्होंने 4 श्लोकों को तोड़ मरोड़ फोड़ करके 18,000 श्लोक प्रकट कर दिए। 335 अध्याय और 12 स्कंद और नाम पड़ गया श्रीमद् भागवत महापुराण। और सबसे पहले वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा का प्रसार किया। महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 थे। पहली चीज तो महाभारत सबके जीवन में होता है। और महाभारत क्यों होता है? कौरव 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, पांडव 5 थे पर एक भी नहीं मरा। ध्यान से समझिएगा। महाभारत होता है जिनके जीवन से धर्म चला जाता है, जिनके जीवन से भगवान चले जाते हैं, फिर उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ महाभारत ही बचता है और कुछ नहीं। दुर्योधन ने भगवान से क्या मांगा? भगवान की सेना को मांग लिया। पर अर्जुन का जब नंबर आया तो अर्जुन ने क्या मांगा? कहा प्रभु हमको और कुछ नीचे, बस आप ही मिल जाओ। और जरा सोच करके देखो कि जिसके साथ गोविंद हो वो भला हार कैसे सकता है। महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में कौरव 100 भाई थे, सबके सब मारे गए। दुर्योधन अधरी स्थिति में आज समर भूमि में पड़ा हुआ कराह रहा है। दुर्योधन का मित्र था अश्वत्थामा। लुकता छिपता हुआ रणभूमि में पहुंचता है। जो अपने मित्र को इस स्थिति में देखता है तो बड़ी चिंता प्रकट करता है। मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा हो गई, यदि हम होते आपके साथ तो ऐसा कतई नहीं होता। मैं ऐसा नहीं होने देता, मैं आपकी तरफ से युद्ध करके आपको विजयी बना देता। दुर्योधन ने कहा मित्र अब क्या कर सकते हो ये बताओ। अश्वत्थामा ने कहा मित्र यदि आपकी बात हो तो मैं 5 पांडवों को मार सकता हूँ, 5 पांडवों को मार करके आपके सामने ला करके छोड़ दूंगा। दुर्योधन ने मित्र यदि आपने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें अपना सेनापति घोषित कर दूंगा। तो तुरंत अपने खून से तिलक कर दिया, जाओ ऐसा करके आओ। इधर युद्ध विराम हुआ, युद्ध की घोषणा हुई, पांडव विजयी भय। भगवान ने कहा देखो विजय उत्सव मनाना है तो यहाँ न मनाओ, चलो हमारे साथ। भगवान ने उस दिन उनको ग्रह पर नहीं रहने दिया, लेकर के विहार करने चले गए बाहर।
पांडवों को लेकर के प्रभु चले गए। देखिए जीवन में जब संकट आने वाला होता है ना, और भगवान यदि आपके साथ हैं तो वो पल पल पे आपकी रक्षा करेंगे, पग पग पे आपकी रक्षा करेंगे। यदि आपका भगवान पर भरोसा है तो भगवान को पता था कि ऐसा होने वाला है। पांडवों को लेकर चले गए। अश्वत्थामा रात्रि के समय मध्य रात्रि में लुकता छिपता हुआ उल्लू हाथी पहुंच गया पांडवों के शिविर में। तो जहां पर पांडव शयन करते थे वहां पर पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। वो पुत्र ऐसे थे कि पूरा पांडवों की तरह ही दिखते थे, पांडव जैसे ही लगते थे। सोता हुआ उन बालकों को देख करके सोते ही में उनके सर को धड़े अलग कर दिया, मार दिया, और 5 बच्चों के सर को लेकर के झोले में डाला और पहुंच गया रण। तुम एक ही बात करते थे, देखो हमने 5 को मार दिया, देखो। अब हंसने लगा, बड़ी जोर से हंसा। वाह मित्र, मित्र हो तो तेरे जैसा। जब लेकर के गया हाथ में वो झोला दिया सर का, मन में सोचने लगा कि जिनका हम 100 भाई मिलकर के कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अश्वत्थामा ने उसको अकेले मार दिया, ये कैसे संभव हो सकता है। जब खोल करके उन सर को देखा, दबाया तो खरबूजे की भांति फूट गया। दुर्योधन समझ गया ये पांडव नहीं हो सकते। खोल करके जब देखा तो वो पांडव नहीं, पांडव पुत्र थे। जोर जोर से रोने लगा। अरे अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया? इन बालकों से मेरी क्या दुश्मनी थी? इन्हें मेरा क्या बिगाड़ा था? दुश्मनी तो मेरी जिनसे थी उनसे थी। तूने मेरे कुल में किसी को पानी देने वाला नहीं छोड़ा। भला इन बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? इतना कह करके दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। उसको श्राप था कि जिस दिन तुम एक साथ हंसोगे और रोगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज जब सर को देखा तो प्रसन्न हो गया, जोर से हंसा, हाथ लगा करके। और जब देखा कि ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, तो वो रोने लगा और उसकी मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा ने सोचा कि यदि अब अर्जुन को पता चलेगा, पांडवों को पता चलेगा तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। अपने प्राणों को बचाने के लिए अश्वत्थामा भाग निकला वहां से। इधर प्रातः काल हुई। द्रौपदी मैया अपने शयन कक्ष से प्रातः काल जहां पुत्र सोए थे उस कक्ष में गई और जाकर के जब देखा तो मानो पहाड़ फट गया हो, माँ का हृदय फट गया। जरा सोच करके देखिए, यहाँ एक बालक होता है जिनसे कुछ हो जाए तो माँ कितना बेचैन हो जाती है, कितना दुख होता है। पर जिनके 5 पुत्र मार दिए गए हों उसके हृदय पे क्या बीत रही होगी। माँ ने जब पुत्रों को देखा, माता शिशु नाम निधनम सुतारा निसम घोरम परितप्यमाना, विरह की रोने लगी। इधर भगवान पांडवों को लेकर के शिविर में जब पहुंचे, अर्जुन को पता चला। अर्जुन ने अपनी गांडी उठा लिया। द्रौपदी, मैं अपने गांडियों की प्रतिज्ञा लेता हूं कि जिसने भी ऐसा कृत्य किया है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा और उसको मैं ला करके तुम्हारे चरणों में डालूंगा। कहीं भी भाग जाए पर बचेगा नहीं। भगवान सारथी बन गए, अर्जुन बैठ गए। पता चला कि ये कृत्य और किसी ने नहीं, अश्वत्थामा ने किया है। भगवान ने रथ उसके पीछे लगा दिया। आगे आगे अश्वत्थामा भाग रहा है, पीछे अर्जुन अपनी गांडी लेकर के उसको खदेड़ रहे हैं। उसने देखा कि जब बचत नहीं लगेगी तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन जी। अब अर्जुन क्या करे? अर्जुन ने कहा प्रभु इसने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने कहा कि तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, आपत्तिकाल मर्यादा नाश, तुम भी छोड़ो। और ब्रह्मास्त्र चला करके अश्वत्थामा को बंदी बना लिया तुरंत। भगवान ने कहा अर्जुन यदि इसको पकड़ लियो तो इसको पकड़ के लेके मत चलो, इसका काम यही तमाम कर दो। आतंकवादी कोई भी हो, आतंकवादी मिल जाए तो जहां मिले वहीं ठोक दो। नहीं, अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो फिर कोर्ट अपने हिसाब से फैसला करेगी। पहले यही होता था, हमारे ही देश में आकर के हमारे सैनिकों को मार करके और चले जाते थे, हम देखते रहते थे। पर जब सही फैसला लेने वाला कोई आया
तो आज क्या होता है, आज हम इतना ताकतवर हैं कि हम उसके घर में घुसकर उसके मुंह पर तमाचा मार के वापस चले आते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अर्जुन देर ना करो, इसने ऐसा किया तो इसको तुरंत मार दो। अर्जुन ने कहा नहीं सरकार, हमने तो द्रौपदी से प्रतिज्ञा ली है कि मैं उसके चरणों में इसको डालूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, ले चलो। लेकर के पहुंचे, जैसे ही दरबार में पहुंचे द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। देख द्रौपदी, यही है तेरे बच्चों का हत्यारा। देखते ही महाराज द्रौपदी चरणों में गिर गई। अर्जुन, इसने मारा है, तुम्हें पता है ये तुम्हारा गुरुपुत्र है और गुरु का पुत्र गुरु के समान ही होता है, इसलिए ये वध करने योग्य नहीं है। अब अर्जुन देखने लगे। देख लो, द्रौपदी को भगवान ने ऐसे ही अपनी बहन नहीं बना लिया था। द्रौपदी दया का सागर है। इतना कुछ होते हुए भी मन में दया आ गई। नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। ये हमारे गुरु, आपके गुरु का पुत्र है, इसलिए इसको मारना ठीक नहीं है, ब्राह्मण है। भगवान अर्जुन की तरफ देखने लगे। सरकार अब आप बताओ। ठाकुर जी ने कहा हमने तो पहले ही बता दिया था कि ये काम करो, अब तुम जब लेकर के पहुंच गए हो तो अब जो कोर्ट का नियम होगा वही करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर हर हत्या, ब्राह्मण वध करने की योग नहीं होता। अब अर्जुन का मुंह लटक गया। हमें लगता है कि छोड़ देना पड़ेगा इस बात पर भगवान ने कहा आतताई वधारणा। अर्जुन तुरंत भगवान को देखने लगे। प्रभु ये कैसी बातें करते हो, जैसे आप टेढ़े मेढ़े हो, टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे हो, हैं? मार भी दो और छोड़ भी दो, ये कैसे हो सकता है? प्रभु ने कहा कि ब्राह्मण वध करने के योग्य तो नहीं होता, पर आतताई कोई भी हो वो छोड़ने के योग्य भी नहीं होता। अपराधी कोई भी हो, वो क्यों ना अपना बेटा ही हो, यदि उसने जघन्य अपराध को अंजाम दिया है तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि उसे कठोरतम सजा जो मिलनी चाहिए वो मिले, तो कोई भी हो। तो क्या करें? भगवान ने कहा ब्राह्मणों को मारने से बड़ा होता है कि उसका अपमान कर दो, और जब तक वो जिएगा तब तक मरता रहेगा। मस्तक मड़ी जो लगी थी उस मस्तक को मस्तक से मड़ी निकाल करके और धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। भाग गया यहाँ से। अश्वत्थामा अपने प्रतिशोध का बदला लेने के लिए संकल्प कर लिया कि इसके घर में मैं पानी देने वाला, इसके कुल में दीपक जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। प्रण कर लिया। इधर भगवान ने सबको समझाया और प्रभु ने कहा देखो अब समय सीमा भी पूरी हो रही, इसलिए हमको द्वारिका जाना है। सबसे विदा लेते हैं, सबको कहते हैं। इधर कुंती बुआ को पता चला, कुंती माता को पता चला कि भगवान जा रहे हैं आज। पहुंच गई। प्रभु हमने सुना है आप जा रहे हैं। हाँ बुआ, मैं अब जा रहा हूं। हम समझ नहीं पाए, पर सरकार आप साधारण नहीं हो। भगवान ने कहा बुआ जी कैसी बातें कर रही हो आप, मैं आपका भतीजा ही तो हूं। भगवान ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। और यहाँ यदि आजकल मार्केट में नए नए भगवान आ रहे हैं, कमी नहीं है भगवानों की। बोलो राधे राधे। वार्तालाप कुंती मैया से हो ही रहा था। इधर उत्तरा देवी, ये जो अभिमन्यु की पत्नी है, ये गर्भावस्था में थी। अश्वत्थामा की नजर उत्तरा देवी पर गई। यही एक बचा है, यदि इसको मैं नष्ट कर दूंगा फिर आगे तो मामला साफ। उसने तुरंत अपने धनुर्विद्या का ध्यान करते ब्रह्मास्त्र का संधान करके और
उत्तरा देवी के गर्भ पर छोड़ दिया। जाकर के जैसे ही गर्भ पर वो लगा तुरंत गर्भ जलने लगा। इधर भगवान रथ पर बैठने वाले ही थे कि तुरंत उत्तरा देवी दौड़ती हुई भगवान की तरफ और भगवान को पुकारती हुई, पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगतपति नान्यं तयद भयत पश्चित्र परस्पर। हे केशव, हे माधव, मेरी रक्षा करो, हे कन्हैया मेरी रक्षा करो। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा, पता चल गया ये अश्वत्थामा की ही करतूत है और किसी की नहीं। भगवान ने तुरंत एक अंगुष्ठ का रूप बनाया और उत्तरा देवी के गर्भ में प्रवेश कर गए। आज पहला ऐसा संयोग है कि गर्भ में भक्त और भगवान दोनों साथ में हैं। धन्य है हमारे भारत की नारियां, धन्य है हमारे भारत की माता, जिन्होंने अपने गर्भ में भगवान को भी धारण कर लिया। हमारी माताएं, हमारी मातृ शक्तियां हैं, ये कम नहीं है। पर इस संसार की विडंबना ये है कि अगर घर में 2-4 बिटिया हो जाए, फिर देखो एक बिटिया हो गई तो मुंह लटक गया लोढ़े जैसा, जैसे लगता है कि पहाड़ गिर गया ऊपर। एक बात बताएं, हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है। अगर बेटे सीमा पर खड़े होकर के सीमा की रक्षा करते हैं तो हमारी बेटियां भी कर रही हैं सीमा पर खड़ा होकर सीमा की रक्षा। यदि बेटे प्लेन उड़ा रहे हैं तो हमारी बेटियां भी उड़ा रही हैं। किस चीज में कम है? और सबसे खास जो बात है ना, धर्म को माताओं के साथ ही जोड़ा गया है। क्या कहते हैं? धर्म पत्नी। ये जो धर्म है ना, हम आज तक, ये मैं सच बात बता रहा हूँ, इतनी कथाएं होती हैं पर सबसे ज्यादा संख्या माताओं की होती है। हर चीज में आगे रहते हैं वो, क्योंकि धर्म को इनके साथ जोड़ा गया है। धर्म पत्नी कहते कि नहीं कहते? धर्म पत्नी। अच्छा ये बताओ, आज तक कभी किसी को कहते हुए ये सुना कि धर्म पता? पति को कहा गया धर्म पता। धर्म को माताओं के साथ ही जोड़ा गया है। वो सदैव धर्म के कार्य में अग्रिम रहते हैं। भगवान आज गर्भ में जाकर के इस बालक की रक्षा करते हैं और रक्षा करने के बाद पुनः प्रभु बाहर आए और कुंती मैया ने ये देख लिया। अब बुआ जी अब हम चलें? तो कहा सरकार अब तो हम पूर्ण रूप से हम जान गए कि आप साधारण नहीं हो, आप भगवान हो, अब हमें भ्रमित मत करो। भगवान ने कहा बुआ यदि आपने भगवान मानी लिया है तो वरदान मांगो, जो मन करे वरदान मांग लो। अच्छा तो प्रभु यदि वरदान हमें देना चाहते हो तो वरदान में हमें दुख दे दो। कौन मांगेगा दुख? भगवान से दुख कोई नहीं मांगेगा। सब जाएंगे 50 पैसे की अगरबत्ती सुलगाएंगे, 50 लाख का सामान मांगेंगे। जब तक अगरबत्ती से धुआं निकलेगा तब तक मांगते रहेंगे। भगवान ने कहा वो कैसी बात करते हो, आपके जीवन में दुखों की कोई कमी थी? जीवन पर्यंत तो आपने दुख सहा है और फिर भी आप दुख मांग रही हो। अरे अब आपके सुख के दिन आए हैं तो सुख करो, दुख की चिंता छोड़ो, दुख हटाओ। तो कहा प्रभु ऐसे सुख का क्या करूं? जब तक हमारे जीवन में दुख था तब तक आप थे, आज जब सुख आया तो आप जा रहे हो। इसलिए हमें सुख नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, हमें वो दुख ही अच्छा है। एक बात और बताएं, ध्यान से सुनो। जीवन में जब दुख होता है ना, दुख आता है तो भगवान हमारे बड़े समीप रहते हैं, बहुत पास में रहते हैं। जब हम आर्त भाव से, करुण भाव से रो करके कन्हैया को पुकारते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु अब इस संसार में, इस जगत में कोई हमारा नहीं है नाथ, अब जैसे आप ही हो और कोई नहीं है, तो भगवान बड़ी कृपा करते हैं। दुख के समय भगवान बड़े नजदीक रहते हैं, इसलिए दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए। ये सुख और दुख ये दोनों जीवन के पहलू हैं। सुख जब आए तो फूलो मत, और जब दुख आए तो घबराओ मत। पर हम उल्टा करते हैं,
थोड़ी सी यश कीर्ति वैभव यदि हमारे पास आ जाता है, थोड़ी संपत्ति हमारे पास आ गई, थोड़ा सा धन वैभव हमारे पास आ गया, तो हम उसके श्रीमद में इतना मदान्त हो जाते हैं कि हम किसी को समझते नहीं। कितने दिन के लिए लीला है बताओ? ज्यादा दिन नहीं। इसलिए जब सुख आए, धन संपत्ति आए, तो समझ जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। भगवान से अपना बढ़िया अच्छा वाला कनेक्शन बना लेना चाहिए, जोड़ देना चाहिए, नाता संबंध जोड़ देना चाहिए और धर्म कर्म बढ़ा देना चाहिए। पर हम समझते हैं कि यदि हम ये खर्चा कर देंगे तो हमारा पैसा कम हो जाएगा, इतना चला जाएगा, इतना धन कैसे लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये रखेंगे, हम इसके लिए रखेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। नहीं नहीं, यदि आज तुम्हारे देने के दिन है तो तुम दे नहीं पा रहे हो, और जिस दिन तुम्हारी देने की इच्छा होगी ना, उस दिन तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जब देने के दिन हो तो फिर सोचना नहीं चाहिए, विचारना चाहिए, जितना हो सके, जो कर सको, धर्म कर्म खूब करो। कुंती मैया ने कहा प्रभु हमें दुखी चाहिए बस, क्योंकि दुख में आप सदैव हमारे साथ रहते हो। भगवान ने कहा बुआ जीवन भर आपने दुख सहा है, इसलिए हमारी कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। और भगवान विदा लेकर के अर्जुन जी साथ में द्वारिकापुरी प्रवेश करते हैं। समय पा करके कालांतर में जिस गर्भ की भगवान ने रक्षा की, उत्तरा देवी, ये उत्तरा देवी कौन है? ये अभिमन्यु की पत्नी है। कालांतर में जो उत्तरा देवी से बालक हुआ, जो जन्म लिया, जन्म लेते ही तो इच्छित होकर के इधर उधर देखने लगा। क्या देख रहा था? देख रहा था वो कि जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की थी, जो गर्भ में मेरे साथ था, अब मैं बाहर आया हूं तो वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा, कहां चला गया? विचार पूर्वक वेद विद्वान ब्राह्मणों ने नामकरण किया, नाम रख दिया परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। देखिए कथा को थोड़ा हम संक्षेप में लेकर के चल रहे हैं, कथा थोड़ा लंबी है, इसलिए सार को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत दिन हो गए, अर्जुन जी वापस नहीं आए तो चिंता भई भीम जी को कि अभी तक बड़े दिन हो गए द्वारिका से वापस नहीं आए। इधर से पता लगाने के लिए जाने वाले थे तो क्या देखा कि अर्जुन जी रथ लेकर के आ रहे हैं और मुंह लटका हुआ है। भीम ने देखा, नकुल सहदेव ने देखा, क्या हुआ? कहा भैया क्या बताएं, जो द्वारिका नगरी तरीके से समुद्र में डूबी, भगवान सिद्धारा धाम को छोड़ करके गौलोक धाम चले गए। ये सुनते ही पांडवों के प्राण निकल गए। यदि हमारे प्रभु चले गए हैं मेरे लिए भी ठीक नहीं है। कुछ समझने से पहले अपने छोटे पौत्र को राजा चले परीक्षित जी बड़े सुंदर ढंग से राज बना रहे हैं। छोटी सी अवस्था है, पर जब सत्ता परिवर्तन होता है तो समाज में तरह तरह की बातें होती है। अरे भाई देखो अभी तक तो ऐसा राजपाट चल रहा था, अब ये आया है पता नहीं कैसे चलाए। पर परीक्षित जी मंत्रियों के उपदेश से सुंदर अपना राजपाट चला रहे थे। एक दिन परीक्षित जी ने सोचा क्यों ना चल करके अपने राज्य तंत्र में, थोड़ा प्रजातंत्र में घूम करके देखें क्या चल रहा है। सुंदर अपना वेश बदल लिया और समाज बीच में प्रवेश कर गए। तो महाराज जहां जाएं कहीं कहीं जाकर के देखा कि एक जगह दो चार लोग खड़े हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जाकर के परीक्षित जी खड़े होकर बगल में एक कहता है भैया अभी तक तो पांडवों का शासन काल था,
जो धर्म सम्राट थे बड़ी सुंदर ढंग से अपने राजपाट को चला रहे थे, अब नन्हे से बच्चे को राजा बना दिया, पता नहीं कैसा राज्य चलाए। तो एक बोल पड़ा, अरे अरे भाई क्या कहते हो, तुम्हें पता नहीं कि परीक्षित किसका पुत्र है? अरे परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र है, जिसने गर्भ में ही चक्रव्यूह की रचना को तोड़ने की विद्या सीख ली थी। अरे उनके दादा परदादा को देखो कितने धर्मात्मा थे, भीम को देखो इतना बढ़िया राज चलाया है, तो ये उनके वंश के हैं। परीक्षित जी इनको कम मत समझो, ये भी बहुत बढ़िया राज चलाएंगे, परीक्षित जी कम थोड़ी ना है। ऐसा सुने तो परीक्षित जी का हृदय गदगद हो गया। कहा ठीक है, मन में सोच करके बड़ी प्रसन्नता भई। अच्छा एक चीज और, आप लोगों ने आवाज भी किया होगा, अगर आपके पूर्वज अच्छा करके गए होंगे ना, तो उसकी कीर्ति उसकी ख्याति आपको सुनने को जरूर मिलेगी। तो जैसा करके गए होंगे भाई, कुछ भी हो, पर आपके जो बाबा जी थे, आपके पिताजी जो थे, बड़े धर्मात्मा थे यार, बड़ा यज्ञ करवाते थे, बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्था करते थे, बड़ी सेवा करते थे लोगों की, तो सुन के आत्मा को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। अब हम भी ऐसा करेंगे। परीक्षित जी ने जब ऐसा सुना तो मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ और मन में प्रण कर लिया कि मेरे राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, किसी को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। भ्रमण करते हुए जा ही रहे थे कि रास्ते में एक बड़ा आश्चर्यजनक देखा। क्या देखा कि एक गाय और एक बैल बछड़ा, जिसके 3 पैर गायब हैं, एक पैर के बल पर लड़खड़ाते हुए दोनों आपस में बात करते आ रहे हैं, और पीछे से काला काला आदमी वज्र प्रहार करते हुए उस गाय को मारता हुआ लेकर के आ रहा है। परीक्षित जी ने जैसे ही देखा तो रोंगटे खड़े हो गए, क्रोध से भर गए और अपने ज्ञान से तलवार को निकाल लिया। ठहर जाओ, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे राज्य में तुम गऊ को दंड दे सको? मैं तुम्हें अभी मृत्यु दंड दूंगा। हाथ जोड़ करके आकर के चरणों में गिर गया, त्राहिमाम मुझे क्षमा करें। कौन है, कौन हो तुम, और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहा महाराज मेरा नाम कली है। कली? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ मेरे राज्य से। कहा महाराज और तो सुनो, मेरे 3 भाई थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, मैं उन्हीं का छोटा भाई हूँ कली, और पूर्ण रूप से मेरा नाम है कलियुग। तो मैं भी अपना राजपाट चलाने आया हूँ। मेरे 3 भाइयों का राज्य समाप्त हुआ, अब मेरा नंबर आया, इसलिए मैं भी अपना राज्य चलाने आया हूँ। परीक्षित जी ने कहा तुम्हारे 3 भाई तो बहुत बढ़िया थे, अच्छे से राजपाट चलाते थे, तुम आते ही उपद्रव मचा रहे हो, इसलिए तुम मेरा राज्य छोड़ करके चले जाओ यहाँ से, जहाँ करना है वहाँ करो। कलियुग कहने लगा महाराज पूरे भूमंडल पर तो आपका आधिपत्य है, आपका राज्य है, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मुझे भी राज्य करना है। अच्छा तो तुम राज्य करोगे ऐसे ही जैसे तुम्हारा राज्य चल रहा है? कहा महाराज ऐसे नहीं, हमें यदि दुर्गुण है तो गुण भी बहुत है। कलियुग में सतयुग त्रेता द्वापर में योगी मुनि सिद्ध जन तपस्या करते करते शरीर में दीमक लग जाते थे, पर भगवान नहीं मिलते थे। हजारों लाखों वर्ष तक घोर तपस्या करते थे, फिर भगवान प्रसन्न होते थे, फिर सामने आते थे। पर सरकार मेरे राज्य में ऐसा नहीं है, मेरे राज्य में जो जैसा करेगा उसको तुरंत वैसा फल मिलेगा। मेरे राज्य में ज्यादा तपस्या वर्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे राज्य में तो जो एक बार भाव से नाम ले लेगा मैं उसको पार लगा दूंगा, भाव के पार लगा दूंगा। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते समय लोकेशो कीर्तना। जो फल योगी मुनि सिद्ध जनों को तपस्या करने पर मिलता था वो फल मैं अपने राज्य में यूं ही प्रदान कर दूंगा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, ओ कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल
ये बात तो तुम्हारे अंदर बड़ी बढ़िया है, अच्छी लगी। सतयुग त्रेता द्वापर में इतनी कठिन तपस्या करनी पड़ती थी, तो भगवान प्रसन्न होते थे तुम्हारे राज्य में नाम लेने से ही कल्याण हो जाएगा। हाँ महाराज, और तो और मेरे राज्य में विलंब नहीं होगा, तुरंत फैसला करूंगा। अब प्रमाण के लिए आप चलो मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा आपको। परीक्षित जी को कलयुग लेकर के चौराहे पर पहुंचा और स्वयं स्वर्ण का रूप धारण करके और बीच चौराहे पर प्रकट हो गया। तीन चोर जा रहे थे चोरी करने के लिए, जा रहे थे कहीं और, पर उस सोने के खंभे को देख करके मन में लालच बैठ गई। कहा भाई साहब कहीं इधर उधर जाने से बढ़िया इसी खंभे को उजाड़ो और माला माल हो जाएंगे अपन लोग, लग जाओ यही। अब वो तीनों खोदने लगे, खोदते खोदते महाराज बड़ा समय बीत गया और जितना खोदे थोड़ा सा रह ही जाए। भाई भूख लग गई तीनों में, तो कहा भाई साहब ऐसा करो कि दो लोग चले जाओ भोजन लो, तब तक मैं खोद रहा हूँ इसको, और निकल जाएगा बाहर तो आपस में बांट लेंगे। कहा ठीक। तो दो जो भोजन लेने के लिए गए, उन्होंने मन में सोचा यार अकेले खोद रहा है, हम दोनों यहाँ भोजन लेने आए हैं, ऐसा करें क्यों तीन हिस्सा लगाएं, बढ़िया हम सब भोजन अच्छा कर लेते हैं और इसके भोजन में जहर मिला देंगे, इसको बढ़िया भोजन दे देंगे, खा लेगा सो जाएगा, माल लेकर के हम दोनों चले आएंगे, बंटवारा हम दोनों के बीच में होगा। हाँ भाई साहब ये बात तो तुमने बढ़िया किया, और ऐसा ही किया। जाकर के खुद भोजन किया, भोजन में जहर मिला दिया। इधर कर रहा हूँ हैं, अकेले इसको माल को मैं बाहर निकालूंगा और बंटवारा हम तीनों में होगा, ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। आने तो जुगाड़ से उनको यही निपटा दिया। अब वो बढ़िया भोजन लेकर के पहुंच गए। भाई साहब लोग बाहर आओ भोजन कर लो, तब तक हम अपना काम करते हैं, हम आ जाएंगे उसको निकालने के बाद। कहा ठीक है। अब वो निकल के बाहर आया, जैसे ही वो दोनों अंदर गए